नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जम्मू में एक इजलास मुनक्किद किया गया। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इजलास में शिरकत की। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि जम्मू में G20 इजलास आखिर क्यों नहीं हो रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो लीडर कहां है जो हमेशा जम्मू जम्मू चिल्लाते रहते थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को गुमराह करके आर्टिकल 370 को हटाया गया। उन्होंने कहा कि बाहर के लोग आकर जम्मू में आबाद होंगे तो डोगरा सकाफत और इलाकाई ज़बान खत्म हो जाएगी और इसके साथ साथ मकामी लोगों के लिए मुलाजमतें कम हो जाएगी। एनसी सदर ने पुंछ हमले पर भी कई सवालात उठाए। पहली बार इतना बड़ा जो इवेंट है इंटरनेशनल लेवल पे वहां पे हो रहा है, क्या कहेंगी? मैं ये कहूंगा, मुझे बहुत अफसोस है कि उसकी मीटिंग लद्दाख में कर सकते हैं, कश्मीर में कर सकते हैं। क्या जम्मू इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या जम्मू के लोगों के लिए G20 यहां नहीं होना चाहिए था? अफसोस है कि कोई बीजेपी का लीडर या जो चिल्लाते थे जम्मू जम्मू जम्मू, डोगरा डोगरा डोगरा, एक भी उसमें से किसी ने बात नहीं की कि यहां क्यों नहीं G20 हुआ। क्या वजह है? क्या जम्मू इंपॉर्टेंट नहीं है? और इज जम्मू टेकन फॉर ग्रांटेड? क्या हमारी जेब में है? Y20 की यूनिवर्सिटी जम्मू में मीटिंग हुई थी, उसी को लेकर G20 की मीटिंग यहां होनी चाहिए। सर, सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि जो नॉन लोकल माइग्रेंट्स हैं उनको जम्मू में जो है फैसिलिटीज रहने के लिए दी जाएंगी। इस डिसीजन को आप किस तरह से देखते हैं? मैं इसको देखता हूं कि ये आपके कल्चर को खत्म कर रहे हैं। डोगरा जबान खत्म हो जाएगी, आपका डोगरा रीजन खत्म हो जाएगा। बाहर के बस जाएंगे, उन्हीं के लिए नौकरियां होंगी, उन्हीं के लिए सब कुछ होगा, आप लोगों के लिए कुछ नहीं होगा। और अफसोस मुझे इस बात का है कि एक भी बीजेपी का लीडर इसके बारे में नहीं बोल रहा है, कोई भी नहीं बोल रहा। क्या एनसी के लिए कुछ कदम उठाएगी? जब वक्त आएगा इंशाअल्लाह उठाएगी, जरूर उठाएगी। सर, असेंबली इलेक्शंस के लिए क्योंकि डेक्स ऑल क्लियर्ड है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुझे असेंबली इलेक्शन की कोई परवाह नहीं है। कब करेंगे करें, इनकी मर्जी है। सर, अभी जिस तरह पुंछ रजौरी में जो आतंकवाद बढ़ा है, जिस तरह से वहां हमले हुए हैं, आतंकवाद कभी खत्म हो गया था? ये कहते थे 370 खत्म हो जाएगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कि 370 ही जिम्मेवार है आतंकवाद का। आज तो इतने सालों से 370 नहीं है, आतंकवाद है। अभी 5 हमारे बहादुर सिपाहियों को मार डाला, शर्म की बात नहीं है? अफसोस है मुझे। क्या उनके घर बार नहीं थे? उनको भेजा जा रहा है, नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी में भेजा जा रहा है। मारे नहीं जाएंगे तो क्या होगा? सर, जिस तरह से अपोजिशन यूनिटी की बात की जा रही है, क्या आपको लगता है कि 2024 क्योंकि अगले साल पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं, तो एक प्लेटफॉर्म पे आप सभी अपोजिशन पार्टीज आ पाएंगी बीजेपी के अगेंस्ट? मैं कोई ऐसा चिराग मेरे पास नहीं है तिलिस्मी जिसमें मैं कह सकूंगा होगा। कोशिश कर रहे हैं, खुदा करे कि इनमें वो बात आए। सर, अभी पंचायत इलेक्शंस की भी बात हो रही है, किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, शुक्र है खुदा का कि कुछ तो हो रहा है कि पंचायत इलेक्शन होगा, पंच आएंगे, वो बेसिक डेमोक्रेसी है। जब मैं हुकूमत में था, मैंने पंचायत नया लॉ लाया था पंचायत का। मैंने अपने मिनिस्टर कर्नाटका वगैरह भेजे थे कि बेहतरीन कानून लाया हमने। अच्छा है, पंचायत इलेक्शन होंगे, हम लोग लड़ेंगे पंचायत इलेक्शन। डीडीसी इलेक्शन होंगे, हम लड़ेंगे, हम कोई इलेक्शन छोड़ने वाले नहीं, मगर हमसे भीख नहीं मांगेंगे कि इलेक्शन करो। मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर की